गुस्ताखी माफ हरियाणा में आपका स्वागत है। देशा में देश हरियाणा, जित दूध दही का खाना। अब यहाँ शराब की नदियां बहती हैं। अब हरियाणा दल बदल, परिवारवाद, भारत दर्शन, प्रॉपर्टी माफिया, बिल्डर माफिया, खान माफिया और शराब माफिया के लिए जाना जाता है। हरियाणा में 50 साल से खोजी पत्रकारिता कर रहे पवन कुमार बंसल खोजी पत्रकारिता क्यों और कैसे सहित हरियाणा की राजनीति और गवर्नेंस पर 3 किताब लिख चुके हैं। खुशवंत सिंह, कुलदीप नायर, प्रभाष जोशी, न्यायमूर्ति पीबी सावंत और कपिल देव भी इनकी किताबों की प्रशंसा कर चुके हैं। कलम की ताकत से करप्ट नेताओं और अधिकारियों की टोपी उड़ाते हुए पवन कुमार बंसल। गुस्ताखी माफ हरियाणा में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे नायब सैनी की सरकार में एक और बड़ा घोटाला हुआ है। कैथल में डीसी हाउस बिल्डिंग कोऑपरेटिव ग्रुप ऑफ सोसाइटी की करीब 100 करोड़ रुपए की जमीन आनंद फानल में 15-16 करोड़ में बेच दी भाई। बड़ा घोटाला हुआ। और अब सबसे बड़ी बात है कि इस घोटाले का पर्दाफाश आम आदमी पार्टी ने किया, जिसका ना हरियाणा में कोई एमएलए है ना एमपी है। और कांग्रेस पार्टी जिसके 37 एमएलए हैं, 5 एमपी है, उनके मुंह में दही जम गया है। उन्होंने इस घोटाले के बारे में कोई पर्दाफाश नहीं किया। आम आदमी पार्टी को इसका श्रेय जाता है, तो आम आदमी पार्टी इसके लिए मुबारकबाद के पात्र है। मैं डॉक्टर नफे सिंह डीसी सोसाइटी कैथल का 1990 से मेंबर हूँ। क्या कुछ जानकारी देना चाहेंगे? जानकारी इसका भी ये, इसमें जिला प्रशासन जिस तरह से इसको औने पौने दांव पर नीलाम कर रहा था, वो बहुत ही गलत तरीका था। और इन पार्टी वालों ने जो हमारी मदद की है, इसकी वजह से हमारी ज़मीन बच गई है। इनके हम दिल से बहुत आभार व्यक्त करते हैं। बड़ी खुशी की बात है साथियों, जो पीछे 100 करोड़ के घोटाले को लेकर आम आदमी पार्टी ने एक आवाज़ उठाई थी, और वो आवाज़ मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग जो हमारे साथ बैठे हैं और जो डीसी सोसाइटी के मेंबर भी हैं, इन साथियों की वजह से, इन साथियों के आशीर्वाद से और जो ये सबूत दिए हैं, हम लोग पहले से ही जब से प्रेस वार्ता की थी, डीसी मैडम को ज्ञापन सौंपा था और उसके बाद फिर धरने पे भी बैठे थे पेवा चौक पे, हमने एक ही बात कही थी, हमारे साथ कमेटी के मेंबर भी हैं और हमारे पास प्रूफ भी हैं। साथियों, जैसा कि कल एक लेटर इशू हो गया था, परसों की डेट थी, उसमें वे ये नीलामी रद्द की जाए। और ये नीलामी रद्द किए जाने के पीछे जो अपने रजिस्ट्रार साहब हैं राजेश जी, मैं पहले तो उनका धन्यवाद करना चाहता हूं आपके माध्यम से। और उसमें 4 हेडिंग दे दी थी, 4 पॉइंट बना दिए थे, वे इस नीलामी में ये कमियां हैं। वो जो कमी 4 रजिस्ट्रार साहब ने गिनाई है उस लेटर के थ्रू, वो हमने डीसी मैडम को ऑलरेडी पहले ही गिना चुके थे, लेकिन डीसी मैडम ने हमारी बात को इग्नोर कर दिया था, क्योंकि वो कहीं ना कहीं इस मामले में इन्वॉल्व हैं। और आप सबके साथ सामने से, आपके माध्यम से मैं एक बात बोलना चाहता हूं साथियों, इस मामले में 100 करोड़ के घोटाले में, छोटा घोटाला नहीं है, 100 करोड़ के घोटाले में बीजेपी के बड़े नेता भी शामिल हैं, विपक्ष के, चाहे उसमें कांग्रेस के रणदीप सिंह सुरजेवाला हो या जयप्रकाश जी हो या फिर इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष अपने आप को रामपाल माजरा जी हो, वो सब इन्वॉल्व हैं। साथियों, उनके साथ साथ कैथल प्रशासन, डीसी, एसडीएम और कमिश्नर करनाल सोसाइटी, वो भी इस मामले में 100 करोड़ का जो मामला घोटाला करने जा रहे थे, बड़ी साजिश थी, एक फिल्मी स्टाइल में नीलामी हुई थी। और आप सभी साथियों की मदद से, इन बुजुर्गों की मदद से हमने कहीं ना कहीं ये लड़ाई लड़ी और हम सफल भी हुए। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी कैथल के जिला अध्यक्ष जगबीर मटोर और सतबीर गौर ने इस मामले को उठाया। आपको अब यही बता दें, मामला उठाए जाने के बाद रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी हरियाणा ने इस एक्शन को कैंसिल कर दिया है और इसके बारे में बकायदा करनाल डिवीजन के आयुक्त राजीव रतन को सूचित कर दिया है। मामला बड़ा पेचीदा है। इस मामले पर अगर फिल्म बनाई जाए तो हॉलीवुड को ही माफ कर देगी। हमने काफी प्रयास किया, बातचीत की रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी राजेश गोपाल जी से,
करनाल डिवीजन के कमिश्नर राजीव रतन से, जो कि इस ऑक्शन कमेटी के अध्यक्ष थे। बता दें, इस ऑक्शन कमेटी में उनके अलावा आरसीएस कोऑपरेटिव सोसाइटीज और डीसी कैथल में उम्मीदवार थे। डीसी कैथल से संपर्क नहीं हो पाया, राजा जोगपाल जी से संपर्क हुआ और राजीव रतन से संपर्क हुआ, और जो कैथल में AR आए हैं संदीप खटक, उनसे संपर्क हुआ। बातचीत का जो लंबा हुआ निकला, ये ऑक्शन की गई। ये बहुत पहले 90 के समय जब हरबख्श सिंह वहाँ पे डीसी थे कैथल के, तो उन्होंने डीसी ऑफिस के कर्मचारियों और अधिकारियों के रिहायश के लिए जमीन खरीदी थी, सोसाइटी बनाई थी, कोऑपरेटिव सोसाइटी। तब भी उसमें भी अनियमितताएं हुई थी। बाद में भजला सरकार बनी तो विजेंद्र मान जो वजीर थे, उन्होंने शिकायत की और मामला स्टेट विजिलेंस ब्यूरो को भी दिया गया था। वो मामला ठप हो गया था, विजिलेंस का ऐसे होता है। तब विजिलेंस ऐसा नहीं था, आजकल तो विजिलेंस बड़ा सख्त हो गया, एंटी करप्शन ब्यूरो, वो अलग बात है। चलो, इतने में इस जमीन की वैल्यू बहुत बढ़ गई भाई। एक तो रणदीप सुरजेवाला के मंत्री बनने से बड़े विकास हुए, फिर इस जमीन के आसपास सन सिटी भी अपनी कॉलोनी बना ली। तो जो माफिया था उसकी निगाह लगी हुई थी इस जमीन पर, प्राइम लैंड पर। और आपको ये बता दें कि सोसाइटी के सदस्यों में आपस में विवाद हो गया, कंट्रोवर्सी होगी, सोसाइटी का निर्माण नहीं हुआ, उसमें फ्लैट या मकान नहीं बन पाए। तो सरकार ने आनंद फानंद में इसको ऑक्शन करने का फैसला किया। तो करनाल के डिविजनल कमिश्नर राजीव रतन की अध्यक्षता में कमेटी बना दी। राजीव रतन ने बताया उनके अलावा इस कमेटी में स्टार कोऑपरेटिव सोसाइटी और कैथल के डीसी भी शामिल थे। अब आम आदमी पार्टी के नेताओं ने, मटोर साहब ने, जगमोहन मटोर जी ने आरोप लगाया, धरना दिया, 100 करोड़ रुपए की जमीन करीब 14-15 करोड़ में ऑक्शन दे दी और बड़ा भारी घोटाला हुआ इसमें। उन्होंने इस मामले की हाई लेवल की मांग की। कई दिन सरकार चुप रही, चुप्पी साधी रही, सीएम साहब भी चुप्पी साधे रहे, पता नहीं कौन कौन इसमें शामिल थे। लेकिन जब बार बार उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मीडिया में मामला उछला, तो आनंद फानंद में ज्वाइंट स्टार कोऑपरेटिव सोसाइटी ने स्टार कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बिहाफ पे एक चिट्ठी लिखी, जिसकी कॉपी हमारे पास है, डिविजनल कमिश्नर करनाल को, कि जो इसमें फेयर ऑक्शन नहीं हुई है, डिस्क्रिपेंसीज हैं, इरेगुलरिटीज हैं, इसके मद्देनजर इस ऑक्शन को फिलहाल कैंसिल किया जाता है, ऐसा उन्होंने कहा। इस बारे में जब राजेश जोगपाल से पूछा गया तो उन्होंने कहा मेरा काम तो ऑक्शन कैंसिल करना था, मैंने ऑक्शन कैंसिल कर दी। जब राजीव रतन से पूछा गया तो उन्होंने कहा उन्हें सरकार की RCS की चिट्ठी मिल गई है। ये भी कहा, गुस्ताखी माफ करना को ये भी कहा, उन्होंने आज ही पत्र लिखकर बता दिया है कोई अनियमितता नहीं है। हमने कहा पत्र को शेयर कर दो, उन्होंने कहा पत्र तो मैं अभी आपको शेयर नहीं कर सकता, और जो उन्होंने बताया वही हम दर्शकों को बता रहे हैं कि कोई अनियमितता नहीं हुई, ऐसा उन्होंने बताया। उन्होंने ये भी कहा अब RCS इसको कैंसिल कर रहे हैं, जबकि RCS तो ऑक्शन कमेटी के खुद मेंबर थे। भाई सारा मामला बड़ा बहुत बहुत पेचीदा हो गया। मतलब के प्राइम लैंड ऑक्शन होगी, कैसे होगी, क्या कैंसिल तो हो गई, चलो जब आम आदमी पार्टी ने इस मामले को उठाया कैंसिल तो करनी पड़ी, लेकिन ये जांच भी होगी या नहीं होगी, जो दोषी अफसर थे इसके लिए जिन्होंने कारनामा किया उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी। तो तभी नायब सिंह सैनी के दामन पर लगे धब्बे साफ होंगे, क्योंकि ये उनकी सरकार में रहता हुआ है, इतना बड़ा मामला हुआ है, खाली कैंसिल करने से काम नहीं चलता। हमने अब सरकार का पक्ष जानने के लिए मीडिया एडवाइजर से भी संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पाया। और जो AR हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज कैथल के संदीप खटक जी, उनसे बात की, उनका मैंने 2 दिन पहले ज्वाइन किया है, मुझे इस बारे में ज़्यादा नहीं पता। अब गेंद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के पाले में है, वो क्या करते हैं देखना। नमस्कार।